सोचिए अगर सिर्फ $2 में आप एनिमी मिसाइल को हवा में ही जलाकर खत्म कर दें। जैसे हमने महाभारत और रामायण के सीरियल में देखा है। जी हाँ, ऐसा ही टेक्नोलॉजी इज़राइल इंडिया को दे सकता है। पीएम मोदी 2 दिन के लिए इज़राइल विजिट कर रहे हैं। इज़रायली मीडिया इस विजिट को हिस्टोरिक बता रहा है। ऑपोजिशन लीडर्स ट्वीट कर रहे हैं इसके बारे में। पीएम नेतन्याहू पहले से ही इस विजिट को हाइलाइट कर रहे हैं। वहाँ नरेंद्र मोदी का नाम हेडलाइंस में छाया हुआ है। जी हाँ, लोग मोदी की फोटो वाली टी-शर्ट पहनकर फोटो शेयर कर रहे हैं और इंडिया भी इस विजिट को वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट विजिट्स कहकर कह रहा है इनफैक्ट। क्यों? क्योंकि इस विजिट में मैसिव डिफेंस डील हो सकती है। इंडिया इज़राइल ट्रेड डील पर सब्सटैंटिव प्रोग्रेस हो सकती है। एग्रीकल्चर, वाटर प्यूरिफिकेशन, टेक ट्रांसफर, इज़रायली इन्वेस्टमेंट सब पर लॉन्ग टर्म रोड मैप डिस्कस होगा इस मीटिंग में। लेकिन एक चीज़ है जिसके बारे में कम लोग बात कर रहे हैं, आयरन बीम। जी हाँ, आयरन बीम एक हाई एनर्जी डायरेक्टेड वेपन है। सिंपल शब्दों में लेज़र वेपन है। इसको इज़राइल की राफेल कंपनी ने डेवलप किया है। यूएसए, रशिया, चाइना भी इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। लेकिन ऑपरेशनल सक्सेस के मामले में इज़राइल सबसे आगे माना जा रहा है। ये कैसे काम करता है? पहला स्टेप, रडार एनिमी ड्रोन, मिसाइल या मोर्टार को डिटेक्ट करता है। स्टेप 2, फायर कंट्रोल सिस्टम टारगेट को लॉक करता है। स्टेप 3, हाई एनर्जी लेजर बीम कुछ सेकंड्स में टारगेट को हीट करके डिस्ट्रॉय कर देता है। अब सबसे शॉकिंग पार्ट सुन लीजिए। जी हाँ, सबसे शॉकिंग पार्ट। आज जो इंटरसेप्टर मिसाइल हम यूज करते हैं उनकी कॉस्ट 40-50 हजार डॉलर तक होती है। मैन्युफैक्चरिंग भी लिमिटेड स्पीड से ही होती है, ये आपको पता ही है। लेकिन लेजर इंटरसेप्शन की एस्टिमेटेड कॉस्ट पर शॉट सिर्फ $2 के आसपास है। मतलब एयर डिफेंस का पूरा इकोनॉमिक्स चेंज हो जाता है इस डील से। इसराइल का आयरन बीम 100 किलोवाट क्लास का सिस्टम है। रेंज 7 से 10 किलोमीटर तक है। ड्रोन, मोटार, शॉर्ट रेंज रॉकेट सब टारगेट कर सब कर सकता है। अब इंडिया की बात करते हैं। डीआरडीओ भी हाई एनर्जी लेवल प्रोग्राम पर काम कर रहा है। 10 से 25 किलोवाट सिस्टम, रेंज लगभग 3-5 किलोमीटर। अभी मेनली एंटी ड्रोन कैपेबिलिटी तक ही लिमिटेड। तो अगर इस विजिट में इसराइल 100 किलोवाट वॉट क्लास टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करता है और डीआरडीओ अपने एग्जिस्टिंग प्रोग्राम के साथ इंटीग्रेट करता है इसको, तब इंडिया का एयर डिफेंस नेक्स्ट लेवल पर जंप कर सकता है। फ्यूचर में 100 प्लस किलोवाट इंडिजीनियस लेजर सिस्टम इंडिया के इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम के साथ भी इंटीग्रेट हो जाएगा और फिर इंडिया की स्काइज को पेनिट्रेट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। ये विजिट सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं है। जी हाँ, ये फ्यूचर वॉरफेयर का ब्लूप्रिंट हो सकती है। ये वाली विजिट स्पेशली। आपको क्या लगता है? क्या इज़राइल फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा? आपको लगता है? अगर करेगा तो कमेंट में बताएँ और हमसे बातचीत करते रहें। नमस्कार।